निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए कनाडा से दिल्ली लाया गया। शव को बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में लाया गया, जहां अनुयायियों की भीड़ दर्शन करने में जुटी। उनके अनुयायी बुधवार की सुबह तक बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। इसके बाद निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अंतिम यात्रा शुरू होगी। प्रभु के दर्शन कराया जो हमारे अंग संग हैं, ये ना कभी आते हैं ना कभी जाते हैं, हमेशा रहते हैं। शरीर इनके जरूर आते हैं और जाते हैं। हर पैगंबर का गया, आज इनका भी चला गया, लेकिन हम सबर में हैं, इसके बहाने में हैं कि जो तूने किया बहुत अच्छा किया, तेरे को जो अच्छा लगा हमें भी अच्छा लगे, कृपा कर हम तेरे बहाने में रहे। बागपत में पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर दर्जन भर से अधिक युवाओं को गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस किसी भी अश्लीलता की बात से इनकार कर रही है, लेकिन होटल में कुछ आपत्तिजनक सामान भी पुलिस ने बरामद किया। ये सूचना मिली थी कि उस होटल में कुछ लड़के और लड़कियाँ आते हैं और कुछ देर रुक के वहाँ चले जाते हैं, तो इस पर वहाँ छापा मारा गया। तो 7 कमरों में 7 लड़के 7 लड़कियाँ पाई गए। उनको पूछताछ के लिए थाना जाए गए और उसमें लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि परिजनों को बुला के उनकी सपोर्ट किया जा रहा है और जिससे वो उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकें। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2 में बदलाव किया गया। जनवरी 2015 में हाईकोर्ट के एक आदेश के चलते गोवध व अन्य मामलों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत आरोपियों पर कार्यवाही करना बंद कर दिया था। इसमें कुछ 15 धारा 2 में 15 उपधाराओं के साथ साथ 10 उपधाराएं और जोड़ने का हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत इसमें सारी प्रक्रिया पूरी कराई गई थी, जिसमें कि ये अब 10 उपबंध और उसमें ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें कि गोवध निवारण अधिनियम है, साहूकारी अधिनियम है और होम से अधिनियम है, जिसमें कि हम गैंगस्टर एक्ट लगा करके उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई करेंगे। इस तरह से यह चूँकि 20 जनवरी 2015 से प्रवृत्त हो रहा है, तो इसलिए 20 जनवरी 2015 के बाद जितने भी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए थे, अगर विगत 6 माह में इसमें जो भी संशोधन भेजने के दौरान कार्रवाई हुई है, उसके अनुरूप न होकर के 20 जनवरी 2015 से गोवध निवारण अनुरूप में पुनः इसकी समीक्षा करके कानूनी राय लेते हुए इसकी कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। मुंबई के अंबरनाथ रेलवे का एक डैम है। ब्रिटिश कालीन इस डैम के पानी से ही रेलवे में मिलने वाला नीर पानी का बोतल तैयार किया जाता था। पूरा राज्य पानी की समस्या से जूझ रहा है। यही कारण है कि अब माफियाओं की नजर रेलवे के इस डैम पर है। यहाँ से पानी चुराते कई टैंकर पकड़े जाने के बाद रेलवे ने डैम की सुरक्षा बढ़ा दी है। मजा ऐसा है कि ये रेलवे डैम ब्रिटिश ज़माने का है, जो IRCTC को अभी हैंड ओवर कर दिया गया है और वहाँ पे IRCTC ने अपना प्लान बनाया है, रेल नील करके वहाँ पे पानी बन रहा है। IRCTC की सिक्योरिटी भी है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी बहुत सीमित है, इस वजह से वो डैम की पूरी तरह से सुरक्षा और रक्षा नहीं कर पा रही है, देख रेख नहीं कर पा रही है। इसलिए पिछले 2-3 दिन 8 दिन पहले हमको IRCTC वालों ने एक कंप्लेंट दिया था कि यहाँ पे बाहर के माफिया लोग जो है पानी सप्लायर डैम में टैंकर लाकर पानी ले जाते हैं, तो आप कुछ कार्रवाई करिए। तो इसके लिए हमने पिछले 7-8 दिन में मैं स्वयं रात के 2-2 बजे तक रहकर, हमारे अधिकारी रहकर, हमारे स्टाफ के साथ में वहाँ पे गुप्त वॉच किया। वॉच करने पर हमने 8 तारीख को 8/5/16 को एक टैंकर के साथ पानी ले जाते हुए टैंकर को पकड़ा। पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ करने पर उसने बोला था कि इसके पहले भी 2 बार ले गया था, तो और 4-4 हज़ार रुपये में पानी बेचा था, तो वो 8 हज़ार रुपये भी उसका सेल प्रोसीडिंग मनी के साथ जब्त किया। उसका टैंकर जब्त किया, वो टैंकर में 8,000 लीटर पानी जब्त किया। उसके पहले का जो 16,000 लीटर पानी ले गया था, तो उसका पैसा भी हमने उसके सेल प्रोसीडिंग के मुताबिक जब्त किया है और उसके मालिक को, टैंकर के मालिक को अरेस्ट करके उस पर केस दर्ज किया है। उसके मुताबिक अभी डैम के आजू बाजू का एरिया भी हमने सिक्योरिटी में ले लिया है। हमारे आदमी वहाँ पे घूमते हैं और चौकन्ना रहकर वॉच करते हैं। दिल्ली में फिर दिखा कच्चा बनियान गिरोह। चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुआ ये कच्चा बनियान गिरोह। गिरोह के 5 मेंबर हुए कैमरे में कैद। संख्या और ज्यादा होने की आशंका। अलीपुर थाना पुलिस जांच में जुटी, अभी तक कोई सुराग नहीं।
बाहर से गेट बंद था, अंदर से खोला मैंने गेट, वो भी नट वगैरह खोल के गेट के, तब जाकर मतलब गेट तोड़ के बाहर निकला हूँ। तो बिल्कुल साथ वाले कमरे में देखा कि बेड से सारा सामान बाहर निकला पड़ा है। अलमारी के गेट तोड़ रखे हैं, दूसरे अलमारी के भी गेट तोड़ रखे हैं, सारे जेवर वगैरह तोड़ रखे हैं। तो मतलब गायब थे, सारा कैश सारा गायब था। ऊपर से नीचे आया कि कहाँ से आए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे आप देख रहे हो सारा बंद है। तो उन्होंने गेट तोड़ के वो अंदर आए हुए। यूपीएससी के रिजल्ट में छतरपुर के आशीष तिवारी का ऑल इंडिया में 6वां स्थान और प्रदेश में पहला स्थान आने पर जब वह जयपुर से अपने घर छतरपुर पहुंचे तो उनके मित्रों और परिवार वालों ने जमकर उनका स्वागत किया। ढोल धमाकों और पटाखों के बीच नाचते गाते लोग सुबह से ही आशीष का इंतजार कर रहे थे। मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद इतना बढ़िया स्वागत होगा और आप सब लोग आए, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं छतरपुर का एक अभिन्न अंग हूँ और आप सब लोगों ने जिस तरीके से मेरा स्वागत किया है, मैं मतलब कतई दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। किसको आप एक क्रेडिट देना चाहेंगे? इस सफलता का क्रेडिट मेरे दादाजी, दादी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, समस्त भाई बहनों एवं समस्त सभी यार दोस्तों की वजह से, इन लोगों ने कठिन समय में मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पे आ पाया। कि हम दोस्तों के लिए ही नहीं, ये पूरे छतरपुर, बुंदेलखंड एवं मध्य प्रदेश की हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश से एक हमारे बीच का छात्र निकला है जो ऑल इंडिया 6वीं रैंक में यूपीएससी में आया है। जो कि हम और आशीष ये सारी मित्र मंडली रही है, बचपन से साथ में पढ़े और हम लोगों ने भव्य स्वागत। आज उनकी सरलता का परिचय इसी से होता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम में टॉप 6 में आने के बाद भी वो बंदा बस से आता है और इंदौर से बस के द्वारा आता है और हम लोग उस पर बस से उतार के उसे हर्ष उल्लास से पटाखे फोड़ के स्वागत करते हैं। सांगली के बामनौली गांव में शिव जयंती के शुभ अवसर पर जवानों की दौड़ और साइकिल रेस का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 300 प्रतियोगियों ने भाग लिया। जीतने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार भी दिए गए। शिव जयंती के पावन अवसर पर सांगली जिले के बामनौली गांव में साइकिल रेस और दौड़ का शरत का आयोजन किया था। इस दौड़ में सांगली जिला और सांगली जिले के आसपास के जिले से 300 स्पर्धकों ने भाग लिया था। इस स्पर्धे को बहुत बड़ा प्रोत्साहन और उत्कृष्ट प्रतिसाद मिला था और इस स्पर्धे का आयोजन श्री भरना स्पोर्ट्स फाउंडेशन बामनौली के परशुराम बामने और किरण पनगर, सागर पवार, सागर बामने, विक्रम देशमुख, सागर भोजने इन्होंने किया था। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए स्कूली जीवन से ही बच्चों को पेड़ लगाओ, कुदरत को बचाओ ये सिखाया जाता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुदरत को नुकसान पहुंचाए बगैर आनंद नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ मामला सांगली के पत्रेवाड़ी गांव से सामने आया है। यहाँ के सरकारी जिला परिषद स्कूल के मैदान से स्कूल के प्रधान अध्यापक ने बिना इजाजत 10 पेड़ काटे हैं। इस घटना से गाँव वालों ने अध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रोष व्यक्त किया है। हमारे गांव में जिला परिषद शाला है, सांगली जिला परिषद। यहाँ पे पेड़ काटा हुआ है और पेड़ लगाओ करके बोलते हैं और पेड़ काटते हैं। इसकी परमिशन ग्रुप से डिपार्टमेंट से लेना चाहिए थी, वो नहीं लिया। वहाँ का जो मुख्याध्यापक है उसने शाला व्यवस्थापन समिति को समझ देना चाहिए थी कि ये झाड़ तोड़ने से पहले उसकी परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन सभी लोगों ने स्कूल व्यवस्थापन समिति ने ठहराव करके वो 2 पेड़ तोड़ दिए हैं और उनका जो आने वाली कीमत है वो शाला के विकास निधि में उस शाला के कंपाउंड वाल के काम के लिए वो करने वाले हैं। लेकिन ये जो अनियमितता हुई है वो तकरारदार के जो अर्ज हमारे ऑफिस में प्राप्त है उसके हम ज़रूर छाननी करेंगे। जिसमें जो भी दोषी है उनके ऊपर जो कार्रवाई होने वाली है वो जब स्कूल शुरू हो जाएगी 15 जून में, उसी वक्त उसके ऊपर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे।
जेल मंत्री बलवंत सिंह रामू बालिया व समाजवादी के महासचिव ने राम गोपाल यादव ने बागपत की नवनिर्मित जिला जेल का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में बागपत के तमाम समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं सहित हजारों ग्रामीण पहुँचे। उसी दिन में जाकर एडीजी साहब पहले एक ही व्यक्ति जेलों को सामान सप्लाई करता था खाने का। आपने उस दिन कहा था कि ये जो मसाला होता है 2-2 साल पुराना होता है, तो मैंने फैसला कर दिया अब एक व्यक्ति नहीं 7 जेलें हैं, 3 कम 70 जेलें हैं। अब 6 जगह से 6 कंपटीटर 6 मुकाबले में जेल को सामान सप्लाई करेंगे और 6 जगह 6 डॉक्टरों की टीमें उसको चेक करेंगी। भी आज मुझे खिला दी। अब ये गांव में कहते हैं ऐसा है कि अगर एक बार खाने को मिल जाए जेल की तो अगर जेल जाना बड़ा होगा तो खत्म हो गया। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर सेक्टर 4 निवासी दलित युवक धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गया। मामले की जानकारी होने पर रविवार को हिंदू स्वाभिमान संस्था के पदाधिकारियों ने युवक को उसी के घर पर घेर लिया और जमकर हंगामा हुआ। LIU भी मौके पर पहुंच गई। 5 लाख रुपए लेकर धर्म परिवर्तन करने का खुलासा हुआ। इसके पास से सभी जो है ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र बाइबल, यहोवा के उपदेश आदि पुस्तकें बरामद हुई हैं। जो ये लड़का जो है विकास नामक लड़का है, ये धर्म प्रचार में ईसाई धर्म प्रचार में लगा हुआ था। काफ़ी लोगों को ये भी बगला रहा है। लेकिन ऋषि कुमार जो है मेन है, जो सरायकाजी में ये धर्म प्रचार का सेंटर चलाते हैं और बिजली विभाग में MD के PA हैं, पश्चिमांचल विद्युत वितरण विभाग विक्टोरिया पार्क में। वो पूर्व में भी पकड़ा गया था, काफ़ी उसके साथ मारपिटाई भी की गई थी, लेकिन इसमें स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए उसके हौसले बुलंद हैं। तो मैं प्रशासन से अपील करता हूँ तत्काल इसमें जो है कार्रवाई की जाए और इस तरह की धर्म परिवर्तन की घटनाओं को, जबरन धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, इस घटनाओं को रोकने के लिए सराहनीय कदम उठाए जाए।